बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम जायजा विद महविश मुमताज बेग। नाजरीन, बढ़ते हैं गिलगित बल्तिस्तान की आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। जी नाजरीन, तो पहली टॉप स्टोरी हमारे पास मौजूद है। चिलास में कैरन ट्रेवल की एक कोस्टर हादसे का शिकार, जो रावलपिंडी से स्कर्दू की तरफ जा रही थी। गाड़ी का नंबर LES 8010 और नाज़रीन, इब्तदाई इत्तला के मुताबिक खबर है कि 4 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 18 से 20 मुसाफिर जख्मी और इनको RHQ अस्पताल चिलास मुंतकिल किया गया। जराये के मुताबिक इमदादी अदारों की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चिलास अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज भी की गई है। ये जो नाज़रीन आजकल गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि जो स्कर्दू की तरफ जो गाड़ियां जा रही हैं, हादसे का शिकार हो रही हैं और जिनमें जानी और माली दोनों नुकसान हो रहे हैं। वजूहात काफी ज्यादा हैं जिनके ऊपर बारहा हमने भी बात की है और आजकल तो सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा ही अंदाज में वाज़ेह भी हो रहे हैं। यहाँ पर 2-4 वजूहात हैं और अभी जो रिसेंटली गाड़ी जो हादसे का शिकार हुई है, इसके हवाले से नाज़रीन मुकम्मल रिपोर्ट अभी तक मेरे पास नहीं पहुंची। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से पूरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं आई, क्या वजूहात बताई गई हैं, बट ओवरऑल बात खबर यही सामने आई है कि गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं, फिटनेस नहीं, पुरानी गाड़ी जो है वो इस्तेमाल की जा रही थी, ड्राइवर की गफलत, ओवरलोडिंग और इवन आजकल तो जो है क्योंकि सीजन है, सब बल्तिस्तान, स्कर्दू, गिलगित की तरफ रवाना हो रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो फोल्डिंग सीट होती है कोस्टर्स की, वो भी फुली चार्ज करके दिया जा रहा है, जिसके हवाले से कुछ कंप्लेंट्स मुझ तक भी पहुंची, टिकट्स के साथ जो है मेरे तक पहुंचाई गई हैं। ये तमाम वजूहात जो है वो मंजर आम पर हैं। इसके बावजूद नाजरीन, ये ट्रांसपोर्टर्स अगर हम कहें कि जानबूझकर अपने खामियों को छुपा देते हैं या उसके ऊपर काम करना ही छोड़ देते हैं, और क्यों ना करें कि ट्रांसपोर्टर्स में भी तो कुछ माफियाज छुपे हुए हैं ना, कुछ इनमें भी तो ब्लैक शिप्स हैं जो कि अपनी खामियों का तस्करा सुनना ही पसंद नहीं करते, उल्टा इल्जामात लगा देते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पर कि ये लोग जो है वो हमसे खर्चा पानी चाहते हैं, ये लोग पैसों की डिमांड करते हैं, इसलिए हमारी गाड़ियों को बिला वजह जो है वो सील कर देते हैं, हमारे ऑफिस को, गाड़ियों को बंद कर देते हैं, ड्राइवर की फिटनेस के ऊपर सवालात खड़ा कर देते हैं। और ये जो बेजा इल्जामात हैं, ये इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स जो है वो लगाते हैं बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी सबूत के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पर। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो मैं बात कर रही हूँ कि फोल्डिंग सीट्स पर भी लोग मुकम्मल चार्ज कर रहे हैं। 18 से 19 सीटर ये इनकी कोस्टर्स होती हैं, जिनको ये लोग 24 से 25 सीटर का जो है वो टिकट चार्ज करके भेज रहे हैं। इन्होंने कमाना है, चाहे फोल्डिंग सीट पर बच्चा बैठे, कोई बुजुर्ग बैठा है, इन्होंने नाज़रीन इस सीजन में कमाना है। और जो ये कोस्टर के अंदर की जो हालत है, मछली बाजार या मंडी बाजार जो बना के रखते हैं, इन्होंने कमाना है। कार्गो के सामान भी तमाम तर ये पैसेंजर्स गाड़ियों में लोड किए जाते हैं और इसके अलावा चेक एंड बैलेंस ना होना, ये लोग बड़ा फखरी अंदाज में बोलते हैं कि ये हमारे कमाने के सीजन है, कमाने के ये दिन है, हमें डिस्टर्ब न किया जाए, अगर कोई करेगा तो हमने उसके ऊपर इल्जामात लगा देने हैं। आजकल देखा जा रहा है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जागी हुई नजर आ रही है और सेक्रेटरी साहब भी माशाल्लाह से एक्शन ले रहे हैं। तमाम ऑफिसर जो है वो इस वक्त स्ट्रिक्टली इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, ऑफिस सील किए जा रहे हैं, गाड़ी के ऊपर जो है वो नजरसानी की जा रही है, क्या मामला है आवाम के साथ जो है वो इस वक्त खड़े हैं। ये बात मेरी याद रखिएगा, वो गिलगित बल्तिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स जिनके अड्डे इस वक्त रावलपिंडी पीरविदाई अड्डे में मौजूद हैं। फिर जिस दिन हमने विजिट करना है उस दिन आप बोलते हैं कि भाई पंजाब की पुलिस ले आए हैं, ठीक है, पंजाब के ऑफिसर्स ले आए हैं, हमारे ऑफिस सील करके जाते हैं, और इसके अलावा जब हमारा विजिट हो नाज़रीन तो ये लोग अपने दफातर ही बंद करके चले जाते हैं। ये मैं बता दूं और ये मैं आगाह कर दूं कि अब जो ये आप लोगों की खामियां है ना, इसको जल्द अज जल्द कवर करने की कोशिश करें, अदरवाइज जिस दिन हम आगे तो आप लोग सिर्फ ऑफिस बंद करके नहीं जाएंगे बल्कि पूरा सील होकर जाएगा, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है। आप लोगों के जितने भी फुली डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए थे वो हमारे पास हैं। फिर चाहे आप मीडिया को जो है वो ब्लैकमेलर कहें या आप लिफाफी कहें या आप एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को धमकियां दें, फिर इससे कुछ नहीं होगा। और प्रेसिडेंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के हैं, उनको भी मैं ये बात कहना चाहूंगी कि काइंडली फोकस करें अपने डिपार्टमेंट के ऊपर, फोकस करें अपने ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर।
ये बहाना नहीं चलेगा, ये उज़्र नहीं चलेगा कि ट्रांसपोर्टर्स हमारे सुनते नहीं हैं। फिर जब नहीं सुनते तो फिर आपको भी कुर्सी से उतर जाना चाहिए, क्योंकि ये सवाल है गिलगित बल्तिस्तान के गरीब आवाम की जानों का। और आवाम को भी नाज़रीन यहाँ पे थोड़ी सी अपनी सेंस यूज करनी चाहिए कि जिस गाड़ी में हम जा रहे हैं उस गाड़ी के हवाले से थोड़ा सा हाल अहवाल तो पता कर लें। जो इंजन है, जो मशीनरी है, जो सिस्टम है, थोड़ा सा तो कम से कम पता कर ले। अपनी जानों को क्यों आप लोगों ने खेल तमाशा बना के रखा है। थोड़े से ये रकम यहाँ कम हो जाती है, आप लोग कहते हैं भाई सारे इसी में चलो। सामान अगर जो एक ऑलरेडी लिमिट दी हुई है कि इस लिमिट से ज्यादा आप लोग अपना लगेज नहीं लेके जा सकते, लेकिन चले कोई मेहरबानी करता है तो आप पूरी की पूरी गाड़ी के ऊपर अपने सामान लाद के चले जाते हैं। सबसे बड़ी गलती और कोताही आप लोगों की है, जो कि बगैर देखे बगैर पहचाने टिकट्स खरीद लेते हैं और जो जुल्म हो रहा है चुप करके बर्दाश्त करते हैं। और एंड में होता क्या है कि आप ही की गाड़ी, आपके अजीज जो जिन गाड़ी में बैठे होते हैं हादसे का शिकार हो जाती है और जिंदगी की जो बाजी है वो हार जाते हैं, मौत को गले लगा देते हैं। तो ये हकीकत है। जब तक आप लोग बाज नहीं आएंगे, ट्रांसपोर्टर्स में जो ये माफिया छुपे हुए हैं वो अपनी मनमानी करते रहेंगे। इसके अलावा नाज़रीन बढ़ते हैं अगली टॉप स्टोरी की जानिब। सूबाई हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की अहकामात के तहत जिलाई इंतजामिया दियामर की जानिब से शहर कराक्रम में सफर को महफूज बनाने के लिए अहम इक़दामात। KKH रोड पर ट्रैफिक रेगुलेशन टीम का क़याम। मजिस्ट्रेट दियामर पुलिस और एक्साइज पुलिस पर मुश्तमिल 2 टीमें दियामर की हदूद में ट्रैफिक चेकिंग करेंगे। फयाज अहमद डिप्टी कमिश्नर दियामर। जी नाज़रीन, ये आई थिंक के पहली दफा इतना कोई अच्छा और जबरदस्त जो है वो इक़दाम उठाया जा रहा है। जिस तरह से तबाही मचा रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स और बेजा जानों की जो ज़िया इस वक्त हो रहे हैं, इस हवाले से ये जो कमेटी का क़याम है या ये जो टीम तश्कील दी जा रही है, नो डाउट के जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, ना ही कोई डिपार्टमेंट ठीक हो सकता है, ना ही कोई अदारा जो है वो मुस्बत काम कर सकता है। तो चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। और ये जो जिलाई इंतजामिया दियामर की जानिब से ये इक़दाम उठाया गया है, नो डाउट बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा है, जिसमें सबकी कंट्रीब्यूशन दरकार होनी है। और यहाँ पर हमारा मैसेज होगा आवाम से भी कि ताउन करें, अपनी जानों का जो है ना, अपनी जानों की हिफाजत आप खुद करें। और इंतजामिया अगर इस तरह के इक़दामात उठा रहे हैं तो फिर आप उनका साथ जरूर दें। ये जो फोल्डिंग सीट्स पर जो मुकम्मल चार्ज कर रहे हैं, ओवरलोडिंग और गाड़ियों जो सिस्टम पुराना है, इस हवाले से भी जो है वो अब लग रहा है कि हो सकता है कि चेक एंड बैलेंस में मजीद इजाफा होगा। और डिप्टी कमिश्नर साहब की अगर बात करूं, फयाज अहमद साहब की, तो नो डाउट के जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं, जितना भी टाइम सर्व किया है, इलाके के अवाम की मफादात के तहत ही काम करते नजर आए हैं। तो उनके इस स्टेप के लिए यकीनन अप्रिसिएशन जरूर बनती है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो कुछ हादसात ज्यादा जिनकी रेशो बढ़ रही है, इस बेहतरीन इक़दाम के तहत जो है वो इसमें कमी आएगी और आवाम के साथ जो है वो बेहतरीन सलूक किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन अगली टॉप स्टोरी हमारे पास है। डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू कैप्टन रिटायर्ड शहरियार शिराजी ने हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के अहकामात के तहत ट्रांसपोर्टर्स को हिदायतनामा जारी कर दिया है। जी नाज़रीन, ये इसी नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र हमने अपने पिछले टॉप स्टोरी में किया। डिप्टी कमिश्नर दियामर फयाज अहमद साहब ने जो हिदायत जारी किए हैं, जो कमेटी के हवाले से बातचीत चल रही थी, ये अभी बल्तिस्तान रीजन में भी बेहतरीन इक़दामात है नाज़रीन। और यहाँ पर मैं नहीं समझती कि जो कुछ लोग इस तरह के इक़दामात को भी जो है वो नेगेटिव सेंस में लेते हैं और इसके खिलाफ भी प्रोपेगेंडास करते हैं। यकीनन जो कुछ ब्लैक शिप्स होते हैं और माफियाज होते हैं, उनके साथ ऐसे ही लोग मिले हुए होते हैं। यहाँ पर ये जिला इंतजामिया का जो है ना बेहतरीन इनिशिएटिव है, जो ये लोग अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं और इस तरह के बेहतरीन काम सर अंजाम दे रहे हैं। यकीनन जो है वो इनको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए और आवाम का ताउन इनके साथ होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू शहरियार शिराजी साहब और दियामर रीजन के डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद साहब की ये बेहतरीन काबिश है और यकीनन नाज़रीन काबिल तहसीन अमल है। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।